ओम शांति। आज के वरदान बाप दादा की वरदान अपने प्यारे बच्चों की प्रत डेट 30 अप्रैल 2026। वरदान है, ईश्वरीय कुल की स्मृति द्वारा माया का सामने करने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। ईश्वरीय कुल की स्मृति द्वारा माया का सामना करने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। हमारा हर कर्म सफल हो, हर कर्म में विजय मिले, आत्मा के अकाउंट में जमा हो, उसके लिए क्या करना है? जमा होना है तो जो कर्म जैसे करना चाहिए वैसे सम अर्थ, रिक्वायरमेंट्स, जो जरूरत है, जो विधि है, उसको अप्लाई करेंगे तो कर्मों का फल आपके अकाउंट में जमा होता है। तो समर्थता क्या है? जो भी आत्मा जब कर्म करती है ना, तो वो अपने मन बुद्धि द्वारा इस दुनिया के साधन के साथ, ज्ञान के साथ जुड़ी हुई रहती है। उसको कहते हैं स्मृति। जैसे कि जो भी कर्म करते हैं, शरीर के तरफ हमारा मन गया, मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं, वो स्मृति रहेगा। कभी कभी शरीर के नाम का स्मृति रहेगा। आपका शरीर जिस जगह पर है वो स्मृति रहेगा। शरीर का जो पोस्ट है, माना कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, ड्राइवर है, वो याद रहेगा। कोई बहुत सुंदर है शरीर, वो स्मृति रहेगा। कभी कभी बीके का स्मृति रहता है। अभी आप करोड़पति हो तो वो स्मृति रहता है। माना आप अपने मन बुद्धि द्वारा जिसके साथ आप कनेक्टेड हो, वो स्मृति आप में रहता है। तो जिसके साथ आप कनेक्ट हो, उसका असर आपके ऊपर पड़ जाता है। आपके घर में तो बहुत कुछ साधन है। इसका मतलब ये नहीं है जब आप घर में रहेंगे तो आप सभी के साथ कनेक्ट रहेंगे, नहीं। आप रसोई में गए, आपको चाय बनाना है, सिर्फ आप चाय के पत्ते और शुगर के साथ कनेक्ट रहेंगे। वहां तो बहुत कुछ डब्बाए हैं, बॉक्सेस हैं, लेकिन उस समय आप उसके साथ कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि उस समय में वो कोई साधन का आपको जरूरत नहीं है। धूप है तो फैन के साथ कनेक्ट रहते हैं ना। ठंडी है तो फैन का क्या जरूरत है? तो जो भी कर्म हम करते हैं, अलग अलग साधन के साथ, ज्ञान के साथ, कभी कभी चिंता के साथ कनेक्ट होते हैं। आज दुनिया में हम देख रहे हैं पंच तत्व और कोई भी साधन, इवन आत्माएं, ये सभी में माया भरी हुई है। पंच विकार, रावण भरा हुआ है। तो उसके तरफ आप अपने मन बुद्धि लगाने से उसका जो असर है, दुख, दर्द, विकार, उसका असर आपके ऊपर पड़ जाएगा। तो आप सदा माया के साथ क्या हो जाएंगे? कनेक्ट हो जाएंगे। सिर्फ यूट्यूब में, फिल्मों में नहीं, सभी जगह पर माया फैला हुआ है। लेकिन जितना आप उस माया के साथ कनेक्ट रहेंगे ना, उतना आप कलयुग में रहेंगे, तो वो आपका कर्म विकर्म होगा। तब माया स्लोली आपके ऊपर राज्य करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन भगवान ने हमको ज्ञान दिया है ना, सफल होने के लिए हमको संगम युग में रहना है। इसलिए बाबा कहता है, बच्चे स्मृति रखो। कौन सा स्मृति? कि मैं एक आत्मा हूं। मुझे अभी ईश्वर ने मुझे जॉब दिया है, ईश्वरीय कार्य करना है। मैंने अपने मन बुद्धि को मैंने परमात्मा के साथ कनेक्शन रखा है। तो उसी के साथ स्मृति रखने के कारण
माया की कोई भी चीज के साथ आप कनेक्ट नहीं होते हो तो माया आपके ऊपर वार नहीं कर सकती है। जैसे शरीर को आपने जो भोजन खिलाया वही इफेक्ट होगा ना। गंदा चीज खिलाए तो वो अंदर जाकर वो अपना काम करेगा ही। उसका इफेक्ट आपको उस समय नहीं है तो भी भविष्य में भी बीमारी आ सकता है। तो दर्द का एहसास करना पड़ता है। ऐसे मैं ईश्वरी कुल का हूँ। मैं इस जात का हूँ, इस धर्म का हूँ, इस राज्य का हूँ, इस लैंग्वेज का हूँ, इनका मैं बच्चा हूँ, ये मेरे बच्चे हैं, नहीं। ये कुल, ये देह भान, इससे नहीं। मैं आत्मा हूँ, भगवान का बच्चा हूँ। आगे सभी आत्माएं हैं, उन सभी लोगों को ईश्वरी शक्ति देना है। मन बुद्धि से इसके साथ आप क्या करो, कनेक्ट रहने से, भगवान के साथ कनेक्ट रहने से बाबा आपको शक्ति देता है। तब आप माया को सामना कर सकते हो। जैसे भीम अपने एजुकेशन, शरीर के साथ, अनुभव के साथ कनेक्टेड था, जब अंतिम समय में दुर्योधन को वध करना था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। जब उन्होंने अपने स्मृति कृष्ण जी के साथ रखा तो कृष्ण जी ने आप उनको यथार्थ विधि बताया कि दुर्योधन को कैसे कैसे वध करना है। तब उस विधि को उन्होंने अप्लाई करते ही उनको विजय मिला ना। ऐसे ही बाबा कहता है जितना आप अपने मन बुद्धि को भगवान के साथ कनेक्ट रखेंगे, ईश्वरी कुल के साथ, उतना आप सेफ भी रहेंगे, आपका हर कर्म सफल भी होगा और माया को आप सामना कर सकते हो। जैसे एक छोटा सा बच्चा अकेले दुनिया को सामना नहीं कर सकता है। वही पिताजी के गोद में है, माँ के गोद में है, तो उनमें क्या होता है, धैर्य आ जाता है। जैसे आपने देखा होगा, गांव में एक जो कुत्ता रहता है ना, अकेला है तो किसी के ऊपर झगड़ा करने के लिए वो थोड़ा डर जाता है। उसके साथ उसके एरिया के दो तीन कुत्ते आएंगे तो उनको जोश आ जाता है ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं, यथार्थ स्मृति क्या है। स्मृति माना मन बुद्धि द्वारा आप सूक्ष्म रूप में किसके साथ कनेक्ट हो, ईश्वर के साथ कनेक्ट होने से उसको बाबा कहते हैं वर्तमान समय के अनुसार, या आपको जो कर्म करना है, जो संगम युग में आत्मा के अकाउंट में जो प्लस होना चाहिए, वो यथार्थ विधि, उसको बाबा कहते हैं सम अर्थ स्वरूप। सत्युग त्रेता युग में हम अपना कमाई खा रहे हैं, लेकिन आत्मा के अकाउंट में कमाई नहीं हो रहा है ना। तो जिंदगी जीने का, जिंदगी चलाने का, 5,000 साल की कमाई करने का समय अभी संगम युग है। आप तो यही चाहते हो कि सदा आपका अकाउंट में जमा हो अच्छा ही। तो इसके लिए मन बुद्धि से बाबा के साथ जुड़कर रखना। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो पहले स्मृति द्वारा समर्थी स्वरूप बन। स्मृति, कनेक्टेड, कनेक्शन, जोड़। वो योग नहीं है, याद नहीं है, अपने आप अंदर से रहता है। माना सूक्ष्म रूप में आत्मा का जो एनर्जी है, उस साधन के साथ, उस शक्ति के साथ, उस पोस्टन पोजीशन के साथ। कभी कभी ऐसा भी रहता है, हम क्या करें, हमको योग ही नहीं रखता है, ये भी एक स्मृति है। हम योग पर बैठते हम तो नींद आता है, ये भी एक स्मृति है, क्योंकि नींद के साथ आप कनेक्ट हो जाते हैं। तो पहले स्मृति रखो। जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ, मुझे पेशेंट को क्या करना है, ट्रीटमेंट देना है, और स्मृति में रहने से सामर्थ्य आता है। मेरा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ। जब ईश्वरी सेवा के लिए बाबा भेजता है ना, ज्यादातर नाइट जर्नी करना पड़ता है। कभी कभी बसेस में या ट्रेन में ठीक से नींद नहीं आता है, गहरी नींद। वो करके सेवा केंद्र पर जाते ही वहां भी रेस्ट में करने का टाइम नहीं मिलता, तुरंत जाकर वहां योग करना पड़ता है। तो शरीर में रेस्ट न मिलने के कारण मन बुद्धि शरीर की तरफ हम अटेंशन रखेंगे और कुछ काम नहीं है, तो वहां का जो जरूरत है, नींद आने लगता है। क्यों? मैंने मन शरीर की तरफ रखा, न्यूट्रल रखा, नॉर्मल रखा, तो जो कमी कमजोरी है वहां
मन बुद्धि जाता है, कमी कमजोरी हो, विशेषता जो भी हो। अब देख लीजिएगा, शरीर में कोई दर्द है तो आप कोई काम में बिजी है तो आपको दर्द का एहसास नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दर्द नहीं है, दर्द है, लेकिन उसके तरफ आपका मन बुद्धि या आत्मा का एनर्जी अटेंशन के रूप में फ्लो नहीं हो रहा, इसलिए आपको फील नहीं होता है। जब कुछ काम नहीं है तब आपका मन बुद्धि क्या होता है, जो दर्द का जो फल है ना उसके तरफ कनेक्ट होता है, तब आपको दर्द का एहसास होता है। स्पेशली रात को आप नींद सो जाते हैं, काम करके चुपचाप बैठते हैं, तब आपको ये असर होता है। ऐसे जब हम वहाँ बाबा निमित्त करके योग कराने के लिए बैठते हैं तो नींद आता ही रहता है। तब मैं एक संकल्प करता हूँ, मुझे नींद नहीं करना है, क्योंकि आगे वाले आत्माएं ना बहुत तरस कर आए हैं, तो उनको मेरे द्वारा कुछ हेल्प करना है। तो तब मैं बाबा के साथ जुड़ता हूँ, तुरंत वो शक्ति फ्लो होता है। कभी कभी क्या होता है ना, 2 दिन 3 दिन रात भर नींद नहीं रहता, दिन में भी रेस्ट नहीं मिलता है। सारा सेवा करके रूम में जाएंगे, वहां भी कोई भाई रहते हो, कुछ बात करते रहते हैं, लेकिन सुबह मुझे सभी से जल्दी उठना है और अमृत वेले योग भी करना पड़ता है। तो 3 4 दिन में वही स्मृति रहने से शरीर लाइट रहता है। ठीक है, एक बार उस सेवा केंद्र का सारा काम कंप्लीट हो गया, तब वहां से मन को हटाया तो तुरंत शरीर जितना सुस्ती हुआ है वो एहसास होता है, भारीपन का, बुखार आने का, सुस्ती का, हाथ पांव दर्द होने का वो एहसास होता है। क्योंकि उस समय मन बुद्धि को मैंने शरीर की तरफ रखने से उस शरीर को मैंने रेस्ट नहीं दिया, और जो डिफरेंस पता चलता, इसको बाबा कहते हैं स्मृति, अटेंशन। तो जिसके साथ भी आपको कनेक्ट होना वो आपके हाथ में है। इसीलिए जो भी कार्य सफल होना है, आप जानते हैं संगम युग में ही आत्मा का काम कर्म सफल होता है ना। तो मन बुद्धि को बाप दादा के साथ रखना पड़ता है ना। तो पहले आत्मा समझकर मन को बाबा के साथ में रखना, उसके बाद जो भी कर्म में आना, तब वो जो स्मृति समा अर्थ माना आत्मा का अकाउंट में जमा होने का जो विधि है वो एप्लीकेशन हो जाएगा। समर्थ स्वरूप माना क्या है, आत्मा को उस समय शक्तियों का, शांतियों का, खुशी का, श्रीमत का एहसास होता है। अभी भी अब क्लास करने के लिए बैठे थे, हेडिंग पढ़ रहे थे, उस समय तुरंत बाबा ने एक आंसर दे दिया। बाबा की तरफ रखेंगे तभी तो वो मीनिंग आएगा ना, वो क्या है करके, उसको कहते हैं स्मृति। समर्थी आने से माया का सामना करना सहज हो जाएगा। जैसे सिचुएशन है ऐसे आपने मन बुद्धि को उस सेट में सेट कर दिया तो माया को आप सामना कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कर्म करना है तो आपको शरीर रूपी साधन चाहिए। ठंडी का मौसम है, घर से बाहर निकल रहे हो, वहां का वातावरण में ठंडी है, शरीर रूपी साधन लेकर जाएंगे, वो ठंडी का एहसास शरीर द्वारा आत्मा को होता है ना। वैसे ही लंबे समय में उस ठंडी में रहेंगे, आपको जुकाम, खांसी और फीवर आ सकता है। तो वो ज्ञान आपको मालूम है, तो घर से बाहर निकलने के पहले ही अपने शरीर को स्वेटर द्वारा, जर्किन द्वारा आपने प्रोटेक्ट कर दिया, समर्थ बन गए, तो वो कोल्ड वेव का असर आपके ऊपर नहीं पड़ता है ना। घर से बाहर निकले, वो पाँव में स्लीपर पहन लिया तो बाहर में जो मिट्टी है या कोई ग्लास है, कोई पत्थर है, उसका असर आपको नहीं होता है ना। तो शरीर के लिए आपने स्वेटर पहन लिया और पाँवों के लिए स्लीपर पहन लिया, ऐसे मन बुद्धि को भी बाबा की गोद, बाबा के साथ मैं आत्मा हूं, वो स्मृति में रखने से माया आपके ऊपर वार नहीं कर सकती। उस समर्थ स्वरूप में रहने से माया को आप सामना कर सकते हो, तो फुल पैक्ड है। तो क्या होता है, कभी कभी हम देखते हैं कि हम बस पर जा रहे हैं या ट्रेन पर जा रहे हैं, हमारे साइड में तो हमने विंडो बंद कर दिया, हवा नहीं आ रहा है, लेकिन बाजू साइड में वो हवा आता है, तो क्या करें, उनको हम कह सकते हैं क्या आप हवा बंद करो, विंडो बंद करो। तो उस समय
तो कानों में एक प्रोटेक्शन का एक इंस्ट्रूमेंट है, वो डालने से कितना भी हवा आने दो हमको कुछ डिफरेंस नहीं होता है। ऐसे बाबा कहते समर्थि द्वारा माया को सामना करो। जैसी स्मृति होती है वैसे स्वरूप बन जाता है। जिसके साथ आप कनेक्टेड हो वैसी स्वरूप बनता है ना। जो आप कपड़े पहनते हो उसका ही असर शरीर के ऊपर पड़ जाता है ना। तो माया के साथ स्मृति है तो विकर्म होगा। विकर्म का फल दुख, चिंता, समस्याएं, विघ्न, परिस्थितियां आएगी ना। वही बाबा के साथ आप कनेक्ट रहने से क्या होता है, कमाई होता है ना। ये लौकिक में भी आप ये कमाई कर सकते हो, दूसरा टाइम खर्चा भी कर सकते हो, है ना। वो खर्चा भी आपने गलत रूप में किया तो उससे क्या होता है, शरीर में बीमारी आ जाता है ना। धन द्वारा आपने सिगरेट ले लिया, नॉनवेज खा लिया, गुटखा खा लिया तो क्या होता है, उस समय आपको नशा आ सकता है, जीभ का टेस्ट आ सकता है, लेकिन अंदर जाने के बाद वो साधन अपना काम करेगा ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं, जैसे स्मृति वैसा स्वरूप। जिसके साथ मन बुद्धि से कनेक्टेड हो उसके आधार पर आत्मा का उस सेकंड का जो रूप बन जाता है। तो हर कर्म करने के टाइम पर गुस्से में हो, शांत में हो। रावण के साथ है गुस्सा, शिव बाबा के साथ में शांत। फैन ऑन किया, कोल्ड। सूर्य के साथ कनेक्ट हो गया, धूप। इसमें जो गुण है उसका एहसास होता है ना। बहुत सारे आत्माएं कहते हैं कि जब ईश्वरी ज्ञान आप सुनाते हैं ना, उसकी तरफ हमारा अटेंशन रहता है, तब धूप हो, कोल्ड हो, हमको वो डिस्टरबेंस नहीं आता है। क्योंकि अटेंशन ज्ञान की तरफ रहता है कि बाबा क्या कह रहा है। कुछ काम नहीं है, तब वहां का जो वायुमंडल का जो असर है, नेगेटिव वाइब्रेशंस हो, धूप हो, कूल्ड हो, कोई बातें कर रहे हो, कोई इधर उधर जा रहा हो, उसका असर पड़ जाता है। इसलिए इसका पावरफुल स्मृति रहे कि जब तक यह ईश्वरी जन्म है तब तक हर सेकंड, हर संकल्प, हर कार्य ईश्वरी सेवा पर। देखिए, एक आत्मा एक बार अपने जिंदगी में उस जन्म में वो डॉक्टर बन गया। बहुत समय उन्होंने प्रैक्टिस भी किया, बहुत फेमस डॉक्टर है। तो उनको मैक्सिमम टाइम यही स्मृति रहता है ना कि मैं एक डॉक्टर हूं। भले उनका शरीर घर पे है, लेकिन कोई उनको फोन कर रहा है, उनकी क्लिनिक से फोन आया है, तो वो स्मृति आ जाता है ना कि मैं एक डॉक्टर हूँ। तो वही स्थिति में वो रहता है। ऐसे ही बाबा ने आपको अपॉइंटमेंट किया है ना, ईश्वरी कुल के हो ना। हाँ, कोई कोई लौकिक में ऐसे भी लोग रहते हैं, सीआईडी वाले और सीबीआई वाले। वो बाहर से उनके ड्रेस से उनका पोस्ट पता नहीं चलता है, वो बहुत गुप्त रूप में रहते हैं, लेकिन उनको जो जिम्मेदारी दिया गया है उस स्मृति में वो रहते हैं। वैसे ही आप दुनिया के हिसाब से दुनिया को जब दिखते हैं तो सिंपल है आप, लेकिन अंदर में निराकार रूप में ईश्वरीय सेनानी, माना ईश्वरीय सोल्जर हो, मेजर हो, रूहानी सर्जन हो। गुप्त रूप में इसे आपका सेवा चल रहा है तो वो स्मृति के साथ रहो ना। तब समर्थि आ जाता है। तब हर सेकंड, हर पल, हर संकल्प ईश्वरीय कार्य, कमाई, जमा का अनुभव वो होता रहेगा। तब माया की तरफ आपको अटेंशन रखने के लिए समय नहीं मिलेगा। तो चेक कीजिएगा हर कर्म करने के पहले मेरा स्मृति ठीक है। यस, जब भी आज कर्म करने के लिए जाते हैं ना, हमारा स्मृति रहता है कि मोबाइल मेरे साथ में है। एक दो सेकंड में मोबाइल भी कहाँ रखा, जहां रखा था आपने भूल गए, तो आप चेक करते हो, मोबाइल कहाँ है, कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ। तो मोबाइल का स्मृति रहता है, लेकिन परमात्मा का स्मृति नहीं रहता है। हमारा यह ईश्वरीय कुल है। यह स्मृति की सीट सर्व कमजोरियों को समाप्त कर देगी। जहां भी जाते हो, हम इस धर्म के हैं, इस जात के हैं, हम आंध्रा के हैं, कर्नाटका के हैं, हम इंडिया के हैं, हम यूके के हैं, हम ईश्वरीय कुल के हैं। अभी समझ लीजिए आप दुबई गए हैं, उस समय कोई तेलुगु बात करने वाले मिले तो हमको कितना खुशी मिलता है, हाँ देखो वो तेलंगाना वाले मिल गए। अरे खुशी रहता है ना, हमारा परिवार के मेंबर मर गए, मिल गए।
उसमें भी ब्लड रिलेशन और कोई मिल गई तो बहुत खुशी होती है। एक बार मैं माउंट आबू गया था, उस समय कोई अलौकिक रिश्तेदार मिल गए। आप यहाँ कैसे आ गए? वो तो टूर पर आए थे, अब तो बाबा के मिलन के लिए गए थे। तो खुशी होते है ना, अपने लोग मिल गए करके। ऐसे ही सदा ईश्वरी कुल की स्मृति में रहने से क्या होता है? ईश्वर की कुल है तो ईश्वर के प्रसाद जो आपके पास है, शांति सुख आनंद उनको देंगे ना। समझ लो आप एक ब्राह्मण हो, आपके पास एक बैग है, सदा उसमें तिरुपति का लड्डू है। लोगों को मालूम है कि आपके पास सदा लड्डू रहता है, तो जो भी लोग आते हैं आपको नमस्ते करते हैं। क्यों? आपके पास लड्डू है। वो एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि हर बार आप देते हैं ना। जैसे मैं बेंगलुरु में था, तब मेरे बैग में कुछ ना कुछ खाना रहता था। तो कहाँ कहाँ फंक्शन रहता था तो अलग अलग कंपनी वाले आते थे, हमारे प्रोडक्ट के बारे में हम एक्सप्लेन करते थे। एक बार सभी लोग वहां के जो फार्मर्स रहते थे प्रोग्राम में चले गए तो खाली होता था। तो वो लोग आकर मेरे बैग का जिप ओपन करके देखते थे, आज आपने क्या खाना लाया है। वो ओपन करके खा लेते थे क्योंकि उनको मालूम रहता है कि हमारे बैग में खाना रहता है। तो ऐसे आप ईश्वरी कुल के स्मृति में रहने से सदा आप उन लोगों को क्या करते हो? ईश्वर शक्ति फ्लो होता ही रहता है, उसमें आप बिजी हैं। तो क्या होता है, जैसे कि आप मोबाइल में बिजी हैं, आपका अटेंशन इधर उधर नहीं जाता है ना। कितना भी अच्छा वहां साड़ी का दुकान हो, गहने का दुकान हो, कितना भी अच्छा फ्रूट्स हो, कुछ भी दिखाई नहीं देता है, आप तो मोबाइल में मगन है। ऐसे सदा ईश्वरीय स्थिति, ईश्वरीय कुल, ईश्वरीय साधना, सेवा, ईश्वरीय कमाई, कमाई का जो फल उसका अनुभव, इसमें मस्त रहने से आपका मन बुद्धि माया की तरफ, इंद्रिय सुख की तरफ, जीव की तरफ, आंग की तरफ नहीं जाता है। तो ऐसे चेक करो, सदा ईश्वरी कुल के हैं, उस स्मृति में रहना। उसको ये मत करना कि मुझे अभी करोड़पति बनना है, बैंक लोन क्लियर करना है, ये करना है, वो करना है, उस स्मृति में नहीं रहना। स्लोगन, सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होता है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता है। कभी कभी हमको लगता है कि मेरा अनुभव आपको कह रहा हूं कि बाबा इतना अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, उस ज्ञान द्वारा मेरा स्थिति तो मैंने बना लिया, मुझे मालूम हो गया क्या है। लेकिन कभी कभी लगता है कि आगे वाले आत्मा ठीक से समझते नहीं है ना। कितना भी कहो उनको ध्यान समझ में नहीं आता है। 2 दिन पहले क्लास किया, 2 दिन के बाद क्वेश्चन पूछेंगे, वो आंसर मिलेगा ही नहीं। और क्लास होने के बाद कहते भाई जी आज का क्लास तो बहुत अच्छा था। 2 दिन के बाद पूछेंगे, वो मीनिंग आता ही नहीं। तो दिमाग में नहीं गया ना। दिमाग में ही नहीं गया तो एक ऐसे साधना कर रहे हैं, कितना भी निराकार का हो, उसके बाद कहते हैं बाबा को योग करने के बाद किस कलर का किरणें लेने हैं। हाँ? तो समझ में आते इन लोगों ने कितना ज्ञान को अप्लाई किया है। तो मुझे लगता है कि बाबा इतना अच्छा ज्ञान है, क्लैरिटी है, हायर लेवल है, फिर भी इन लोगों को समझ में क्यों नहीं आता है, और ज्यादा लोग लेने के लिए क्यों नहीं आते हैं? है ना। अभी समझ लो, एक ही जैसा सेवा चल रहा है इस जूम में, इंप्रूवमेंट्स क्यों नहीं होता है? तो उसी भी बात के लिए बाबा ने आंसर कहा, बच्चे चुप रहना। सत्यता एक ना एक दिन सिद्ध होता है। क्या सत्य है, क्या है आपको मालूम है ना। आप अपना काम करते चलना, निराकार रूप में करते चलना, बेद में करते चलना। तो कहने का भाव क्या है, मैं आपको कहता हूँ, बाबा का हर वर्ड अपनी जिंदगी के साथ कंपैरिजन करो। मैंने मेरे मन में जो क्वेश्चन था उसके साथ कंपैरिजन करके मैं मेरा अनुभव कहा, वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। तब मुरली क्या होता है ना, आपको बहुत अच्छा लगने लगता है। ठीक है, ऐसे खुद मुरली पढ़िएगा, आपका कोई भी एक सिचुएशन के साथ उसमें कुछ लिखा हुआ रहता है, उसके साथ उसको कंपैरिजन करते जाएगा, उसमें आपका कमी कमजोरी पता चलता है, वहां से बाहर आने का विधि पता चलता है, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मिलता है। लेकिन आगे वाले मुरली सुनाएंगे तो आपको नहीं आता, क्योंकि मेरा क्वेश्चन अलग है, आपका क्वेश्चन अलग है ना। यस। ऐसा एक समय था कि मुरली हमारे पास नहीं मिलता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है ना। और मुरली का हर वर्ड भी हमको समझ में आ रहा है। तभी देखिए, एक छोटा सा बच्चा लेसन घर में पढ़ता है, समझ में नहीं आता है तो स्कूल जाता है ना। जब बड़ा होता है, आईपीएस सीख कर रहा है, आईएएस कर रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा है, तो उस समय उनको टीचर नहीं मिलता है, खुद टीचर बनना पड़ता है। खुद पढ़ाई पढ़ के
उसमें जो है वो दिमाग में रखना पड़ता है। तो ऐसे आप बड़े बन गए हो, अपने साधना, पुरुषार्थ, सेवा, कभी कमजोरी, दुख, परिस्थिति, विघ्न, इसके लिए बाबा आपको क्या किया, क्या कह रहे हैं, इसके लिए आपसे निवेदन है, एक बार दिन में सेंटर में जाइएगा, मुरली सुनिएगा, स्पेशल मीनिंग, गहरा मीनिंग पता चलेगा। साथ में दिन में एक बार घर में भी मुरली पढ़ना है। जैसे रैंक स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जिस स्कूल में जो लेसन रहता है ना, पहले पढ़कर जाते हैं, लेसन करने के बाद भी घर में आकर पढ़ाई पढ़ते हैं। ऐसे आपको भी करना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, नेमिनाथ नहीं बनना है। उस मुरली के वर्ड को अपने जिंदगी के साथ, स्पेशली निराकार अपनी स्थिति के साथ क्या करो, कंपैरिजन करते जाएंगे। ठीक है, अब शांति।